आपल्या अर्जाप्रमाणे आणि निवेदनाप्रमाणे जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि आपण तो गुन्हा सिन्नर MIDC पोलीस स्टेशन या ठिकाणी वर्ग देखील केलेला आहे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस अहम मकसद के लिए यानी गिरिराज महाराज के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हमने जो मांग के लिए कल बरोज़ बूथ को धरने का इंतज़ाम किया था, हमें इजाज़त भी मिली थी, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही उम्मत के इत्तेहाद व इत्तेफाक को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये भाप लिया और कि इस उम्मत के अंदर अभी जान बाकी है, वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उन्होंने अच्छी तरीके से जान लिया, इसलिए उन्होंने पहले ही जो है ये मुसलमानों की तरफ से गिरिराज महाराज के खिलाफ FIR जलगांव ज़िले की जो है दर्ज कर ली गई है। इसलिए अब हम जो है तमाम नौजवान, तमाम बुज़ुर्गों और पूरे उम्मत मोहम्मदी और ख़ास तौर पर जलगांव ज़िले के तमाम मुसलमानों को पैगाम देना चाहते हैं कि मशवरे से ये तय हुआ कि कल का जो धरना था ये मनसूख नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। इंशाअल्लाह इस उम्मीद पर कि जब भी उम्मत के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को किसी भी उम्मत के मसले को सामने रखते हुए आवाज़ दी जाएगी तो इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान इसी तरीके से अपनी इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत देंगे और एक आवाज़ पर जो है उम्मत एक जान बनकर, एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर जो है बातिल के सामने खड़े होकर अपनी कौमी जो है अपनी दीनदार बेदार सबूती का और इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत देंगी। अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद को कायम दायम फरमाए और हमारे इख्तिलाफात को ख़त्म फरमा इस इत्तेहाद को दुनिया और आखिरत के एतबार से नजात का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खालिद जलगांव, इमाम खतीब मस्जिद क़ुबा सुप्रीम कॉलोनी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो जलगांव जिला मुस्लिम एकता संगठन वजूद में आया था वो इस डिमांड के लिए आया था। जो पहले 3 डिमांड थी हमारी कि जलगांव ज़िले में FIR होनी चाहिए रामगिरी महाराज के खिलाफ, क्योंकि सभी तालुके में बड़े बड़े गांवों में जलगांव सिटी के मोर्चे निकले, आंदोलन हुए, निवेदन दिए गए, लेकिन प्रशासन ढंग नहीं हो रहा था और किसी तरह की ले रहा था। 19 तारीख को हमने माननीय पुलिस अधीक्षक की भी विजिट की, मुलाकात की, उन्होंने भी हाँ किया लेकिन नहीं की FIR। इसलिए मजबूरन हमको एक मुस्तहक फैसला करना पड़ा कि हम 28 अगस्त को धरने आंदोलन के लिए बैठेंगे और अल्लाह करम रहा कि आज पुलिस महकमे में ये बात सब तरफ से पहुंच गई कि कल इंशाअल्लाह 28 अगस्त को हज़ारों की तादाद में जलगांव शहर में ये आंदोलन होगा। इसलिए आज पुलिस ने हमारी पहली जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी उसके तहत आज जलगांव शहर के जिला पेठ पुलिस स्टेशन में CR नंबर 0/BSN एक्ट के तहत 192, 196, 197, 299, 302, 356 के तहत गुनाह रजिस्टर कर लिया है। गुनाह की FIR की कॉपी हमारे को दे दी है और उन्होंने इस गुनाह को श्रीरामपुर तालुका पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र किया है। और हमारी जो दूसरी डिमांड मेन थी कि उसको अरेस्ट किया जाए, तो हमको पुलिस महकमे में कहा है कि इसके पहले भी उन पर गुनाह दाखिल है। उनका रेसिडेंस का एड्रेस आपने कंप्लेंट में जो मैंने उनको लिखाया है कि मुक्काम पोस्ट सराला तालुका श्रीरामपुर जिला अहमदनगर, जो हमारे जुरिडिक्शन के बाहर है, अगर वहाँ पर ये रजिस्टर रहता था या हमारे एरिया में रहता तो हम उनको अरेस्ट भी कर सकते थे। इसलिए आपका अरेस्ट का आपकी जो डिमांड है वो हम पुलिस महासंचालक को बताते हैं कि जलगांव के जो नुमाइंदे हैं सब ये उसको अरेस्ट करने की भी डिमांड कर रहे हैं। इसलिए वो करने का उन्होंने वादा किया है कि आप दो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पुलिस महासंचालक को पुलिस अधीक्षक के मार्फत यह अहवाल जाने वाला है कि जलगांव की जो पब्लिक थी डिमांड थी कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसका वो पूरे का पूरा ये लेते हुए संज्ञान लेते हुए अपना निवेदन उनको भेज रहे पुलिस महासंचालक को। अभी मुफ्ती साहब ने जो बात कही उससे हम सब अभी यहाँ मशवरा हुआ जिला पेठ पुलिस स्टेशन में हम सब है और ये राय हुई कि अपना कल का धरने आंदोलन को ना कैंसिल करते ये पोस्टपोन किया गया है, ताकि आइंदा जितने भी हमारे मकासीब है, जो हमारे 6-7 डिमांड थी कि हमारा वफ़ कायदे में हम किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं करेंगे, हमारे साथ जो मॉब लिंचिंग होती है गौरक्षक के नाम से होती है, हमारे पहरावे को देख के होती है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मॉब लिंचिंग का एक्ट बनाया जाएगा। साथ में हमारी जो ये डिमांड थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर आइंदा ऐसा कोई बोलता है तो 10 साल की सज़ा का कायदा मुनक्किद किया जाए। ये सारी डिमांड
उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के होने की वजह से पूरा का पूरा इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आप सब लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी के थ्रू ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम रवाना करेंगे। उस वक्त भी आपको आवाज़ देंगे। जब जब आवाज़ दी जाएगी ये एकता संगठन के माध्यम से हम हमारे कौम और मिल्लत के सारे मसाइल इंशाअल्लाह जो लीगल है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का जो मेंटली सपोर्ट हमको मिला, आपकी जो हमारे को सपोर्ट के जो मैसेज आए उसलिए मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबों से मुद्देबाना गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि कल का अपना धरने आंदोलन पोस्टपोन हुआ है, लिहाजा कोई शख्स कल जलगांव में ना आए, कोई बाहर गांव वाला ना आए, कोई किसी को कुछ ना कहे, लेकिन इंशाल्लाह जब जब एकता संगठन आपको बुलाएगा उस वक्त आपकी हाजिरी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। फारूक शेख, जलगांव।